आपका भी दिमाग यह सुनकर सुन्न हो गया है कि योगेश रावत और आकांक्षा एक नए म्यूजिक वीडियो में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। जी हाँ ब्रदर, न्यूज एकदम सटीक है। पूरे इंटरनेट और हर फैन पेज पर बस यही बज बना हुआ है कि योगी और अक्कू फाइनली कोलैब कर रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल 100 गुना कर दिया था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई क्लिकबेट या फेक रूमर बिल्कुल नहीं था दोस्तों। योगेश और आकांक्षा को लिटरली एक बहुत ही भारी भरकम म्यूजिक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था। इस नए ट्रैक में इन दोनों का स्वेग मिलकर इंटरनेट ब्रेक करने वाला था। सौरभ और निहारिका का वो वायरल चार्ट बस्टर तो आप सबको याद ही होगा ना। उस ट्रैक के बाद से ही पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। हर किसी को लग रहा था कि अब अक्कू और योगी का नया प्रोजेक्ट भी यूट्यूब पर बवाल काट देगा और सच में वाइब बहुत तगड़ी होती। कितनी यादें बन जाती है, मैं इतना हंसती हूँ, आंखें भर आती है। लेकिन वेट अ मिनट, इस पूरी स्टोरी में एक भयंकर ट्विस्ट आ चुका है। आज ही 100% कंफर्म और ऑफिशियल अपडेट ड्रॉप हुई है। यह स्टेटमेंट मानपनू और उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से रिलीज किया गया है। ये वही मेकर्स हैं जो योगी और अक्कू का कमबैक साथ में प्लान कर रहे थे। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आकांक्षा ने इस मेगा बजट म्यूजिक वीडियो को सीधा रिजेक्ट कर दिया है। उनके PR मैनेजर अर्जुन ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस न्यूज पर मोहर लगा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में मेंशन किया है कि आकांक्षा के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं और एकदम प्रैक्टिकल बात करूं तो यह नया कोलैबोरेशन दोनों के करियर के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता था। अगर योगेश और आकांक्षा अपनी पास्ट की टॉक्सिसिटी को इग्नोर करके एक साथ आते तो सच में इंटरनेट क्रैश हो जाता। यह वीडियो डेफिनेटली एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होता। आपको शिफ्ट और अनिका वाला ड्रामा तो याद ही होगा ना। उनका ब्रेकअप भी बहुत ही गंदे नोट पर हुआ था, पर फिर भी उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए साथ काम किया और उनका वो ट्रैक कितने मिलियंस में गया था ये किसी से छिपा नहीं है। अक्कू और योगी को भी अपने पर्सनल ईगो को साइड में रखकर सोचना चाहिए था। आखिर प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है ना यार। ये सिंगल उनके ग्राफ को सीधा मून पर ले जाने का पोटेंशियल रखता था, मगर एक रियलिटी शो के खत्म होने के इतने दिन बाद भी पास्ट के बैगेज को ढोते हुए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को किक कर देना थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। हर कोई यही सोचेगा कि आखिर कब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट का टैग लगाकर ऐसे करियर डिफाइनिंग चांसेस को वेस्ट करते रहोगे। और कोई उम्मीद मत रखना बदरी। उम्मीद पे तो दुनिया का है ना। सुनो, हाँ। आज तुम सही में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हम तो रोज ही लगते हैं, तुम ही पहली बार नोटिस किए हो। लेकिन ब्रो, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक दूसरा एंगल भी है जिसे डिकोड करना जरूरी है। काफी सारे मैच्योर फैंस इस डिसीजन में आकांक्षा को फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका लॉजिक है कि अगर आकांक्षा योगेश के साथ स्क्रीन शेयर कर लेती तो ट्रोल आर्मी उन्हें ही कैंसिल करने लग जाती। लोग कमेंट करते कि इस बंदी का कोई स्टैंड ही नहीं है और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। हेटर्स ये भी बोलते कि शो में तो विक्टिम कार्ड खेलकर फुल सिंपैथी ले ली और अब व्यूज और पैसों के लिए उसी एक्स के साथ चिल कर रही है। तो गाइज, यहाँ मामला दोनों तरफ से एकदम टाइट हो चुका है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाली सिचुएशन है। अब आप लोग अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में जजमेंट पास कीजिए कि इस पूरे सिनेरियो में आकांक्षा का स्टैंड लेना राइट है या रॉन्ग। क्या आकांक्षा को पास्ट का ड्रामा भूलकर और फॉरगिव करके योगेश के साथ इस प्रोजेक्ट को हाँ बोल देना चाहिए था, या फिर उन्होंने अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी देकर 100% करेक्ट चॉइस ली है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या टेक है? फटाफट से अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो।